यमुना की सफाई दिल्ली की राजनीति में हमेशा एक गर्मागर्म मुद्दा रही है। 2020 के चुनाव से पहले दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषित यमुना को लंदन की थेम्स नदी की तरह साफ और पीने लायक बनाने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। केजरीवाल इस चुनाव में खुले तौर पर स्वीकार भी कर रहे हैं कि उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया है, लेकिन अब केजरीवाल ने यमुना की सफाई का मुद्दा पानी में अमोनिया होने की तरफ मोड़ दिया है और ठीकरा हरियाणा यानी कि भाजपा सरकार पर फोड़ दिया। अब यमुना की सफाई की लड़ाई सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि 2 राज्यों की लड़ाई बन चुकी है और मुद्दा अमोनिया और पानी में जहर मिलने तक पहुंच गया है। इसको लेकर एनवायरमेंट एक्टिविस्ट और दिल्ली के ऑक्सीजन मैन कहे जाने वाले पंकज कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। वेस्ट वाटर है वो बिना ट्रीट किए यमुना में बह के आ रही है ड्रेन्स के जरिए, जिसकी वजह से यमुना पोल्यूट हो रही है। तो यमुना एक्शन प्लान का ऑब्जेक्टिव यही था, जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, चाहे वो दिल्ली का हो, हरियाणा का हो या उत्तर प्रदेश का हो, उनको प्रॉपर ट्रीट करके जो है रीयूज किया जाएगा या तो फिर ट्रीट करके यमुना में छोड़ा जाएगा। तो 30 साल से ज़्यादा हो गए, पर अभी भी हम जो है अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में फेल रहे हैं। अभी हम प्रॉपर जो है वेस्ट वाटर को ट्रीट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप यमुना की ये स्थिति देख रहे हैं। अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही 800 MGD लगभग 350 करोड़ लीटर जो है वेस्ट वाटर हर दिन जनरेट हो रहा है, जिनमें से 200 करोड़ लीटर भी प्रॉपर ट्रीट नहीं हो पा रहा, बाकी के बाईपास किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये स्थिति देख रहे हैं, यमुना इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई। तो फर्स्ट तो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव था यमुना एक्शन प्लान फर्स्ट का, यमुना एक्शन प्लान सेकंड भी चला गया, हम लोग यमुना एक्शन प्लान थर्ड में भी है। 30 साल बाद भी वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए, हम 30 साल से फेल हो रहे हैं। तो हमें अब देखना पड़ेगा कि हम जो है अब हमारा जो वेस्ट वाटर जो जनरेट हो रहा है उनको प्रॉपर हम ट्रीट करें, और उनके लिए जो है एसटीपीज इनफ होने चाहिए कि हम 100% ट्रीट जो है वेस्ट वाटर को ट्रीट करें। और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो कुछ भी नहीं है, हम यही चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, सरकार की गाइडलाइंस है कि जो वेस्ट वाटर है, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है, वो 10 BOD 10 PSS पे ट्रीट होगी। हम बस यही कह रहे हैं, जो आपकी पॉलिसी है, जो आपकी गाइडलाइंस है, वो ज़मीन पे लागू कर दीजिए। इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। सरकार को कह रहे हैं कि आपकी जो नीति है वो ग्राउंड पे लगा दीजिए। बस अगर वो भी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो भी अगर वो अप्लाई कर देते हैं, ईमानदारी से इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो आपको यमुना का पोल्यूशन 90% खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा दिल्ली को पानी यमुना से ही मिलता है, लेकिन ये पानी इतना गंदा होता है कि आप इसे पीना तो दूर, इससे कपड़े धोना या फिर कुछ और कामों के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल खुद स्वाति मालीवाल ने दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो एक घर में जाकर नल का पानी भरती हैं और दिखाती हैं कि ये पानी कितना गंदा है। अब सोचिए, जो पानी आम इंसानों के नॉर्मल कामों के लिए यूज नहीं किया जा सकता, उस पानी को पी करके आम इंसान, जो कि दिल्ली की जनता है, और नदी किनारे रह रहे जानवरों का क्या हश्र होगा। पे जो लोग रह रहे हैं, पहली तो ये फ्लड प्लेन है, आप आगे जाएंगे लोग आपको और भी दिखेंगे। तो स्किन प्रॉब्लम हो रही है जो यमुना किनारे रह रही है। ये घाट पे यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं गोताखोर, तो किसी की एक आँख खराब हो गई है पानी की वजह से, किसी के आप देखोगे पूरे स्किन खराब है, बीमार पड़ते रहते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वाटर किसी भी लायक नहीं, क्योंकि इसमें फीकल कॉलीफॉर्म बहुत ज़्यादा है, इसकी BOD बहुत ज़्यादा है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई है। तो इनके कांटेक्ट में जो भी लोग आ रहे हैं, तो वो अलग अलग बीमारियों से, किसी को स्किन प्रॉब्लम, तो किसी के हेयर लॉस, तो किसी का आप देखोगे आँख के नीचे ये पूरा काला, दांत पीले, तो अलग अलग समस्याएं हैं। आपको लोग मिलेंगे घाट पे चलने वाले, आप उनसे बात कीजिएगा, वो और भी ज़्यादा आपको डिटेल्स में बताएंगे इंडिविजुअली वो क्या सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों की वजह से। हालांकि यमुना में प्रदूषण और कचरा कोई नया मुद्दा नहीं है। हर साल छठ पर्व के वक्त ये मुद्दा सुर्खियां बटोरता रहा है। लोग कहते हैं कि छठ पूजा के भी चलते पानी प्रदूषित होता है। अगर आप पल्ला जाएंगे, अगर मैं दिसंबर 2024 के वाटर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करूं, BOD एक टर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो जितना कम होगा नदी में, नदी का जल उतना
स्वस्थ होता है, स्वच्छ होता है। तो जब एंटर हो रही है पल्ला में यमुना जी, तो वहाँ पे यमुना जी का BOD 4 mg पर लीटर दिसंबर में थी। उसके बाद वजीराबाद डैम आते आते उसका 6 mg पर लीटर हो जाता है। ये वजीराबाद डैम यहाँ पे यमुना जी के पानी को रोक लिया जाता है। यहाँ से फिर पानी को भेजा जाता है WTP पे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे पानी को ट्रीट करके दिल्ली में लोगों के इस्तेमाल के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ पे वजीराबाद डैम पे पानी को रोक लिया गया। अब इसके आगे जो है टोटल फ्लो का 5% भी फ्लो नहीं होता। इसके आगे जो है वजीराबाद डैम के डाउन साइड जो है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का वेस्ट वाटर ट्रीटेड अनट्रीटेड मिलाया जा रहा है। तो ये जो लोकेशन है कालिंदी कुंज पे हैं हम लोग अभी, तो ये यमुना जी नहीं है, ये ड्रेन बह रहा है, नाला बह रहा है, इसमें यमुना जी का पानी ही नहीं है। तो और जो आप जब बता रहे हैं कि पशु की बात है, देखिए पशु आपने देखा कि इस साइड से उस साइड जा रही है, क्रॉस कर रही है। तो आप अगर यहाँ के जो पशु हैं उनको अगर देखेंगे तो उनके अपर बॉडी और लोअर बॉडी में के स्किन में फर्क दिखेगा। जितना उनका बॉडी जो है पानी के अंदर डूबता है उसका जो है स्किन कलर अलग होता है और ऊपर का अलग होता है, मतलब कि उनको स्किन प्रॉब्लम है। उनके साथ साथ यहाँ जितने भी गाय है या सांड है या भैंस है या और भी जो पशु है, डॉग्स है, आप देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा डल है। उनको आपको लगेगा देख के कि वो बीमार है। उसका कारण क्या है कि वो इतने कॉन्टामिनेटेड वाटर जो है वो पी रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर डलनेस आ रही है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से आपको लगेगा कि बीमार, मतलब वो जो चंचलता होती है पशु में वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी पशुओं के अंदर। चूंकि दिल्ली में चुनाव है तो भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही यमुना नदी को साफ करने की कस्में वादे खा रही हैं। लेकिन ठीक चुनाव के बाद यमुना नदी का जिक्र तक आपको सालों तक सुनने नहीं मिलेगा। आज यमुना प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया और यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जमकर छाई हुई है। लेकिन चुनाव के बाद ये मामला नदारद नजर आएगा। पिछले चुनाव में भी यही हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि यमुना नदी, जिसे साफ करवाने में केजरीवाल सरकार 6000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं, क्या कभी साफ होगी या हमेशा पार्टियों के लिए चुनावी मंसूबा, वोटरों को साधने का जरिया या राजनीति की भेंट चढ़ती जाएगी?